जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, तो उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो मैंने सभी शिफ्टों का एक एक करके आंसर की सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप अगर देखना चाहें तो जरूर देखें, उसका मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो देख लेना। ठीक है। 2023 की भर्ती निकली थी उसका प्ले लिस्ट बनाया, और जो 2024 की भर्ती निकली थी उसका भी प्ले लिस्ट बना है। ठीक है। और जितना आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। प्रश्नों के शब्द बदलते बदलते हैं, केवल प्रश्न वही रहते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे प्रश्न बिल्कुल आसान से, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे 20 में 20 आसानी से आपके आ जाएंगे। देखो कितना आसान प्रश्न है, आप खुद देखो। ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प होगा। मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसको हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आपका जो जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे असहिष्णु। क्या कहेंगे? असहिष्णु। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है। तो इतने आसान आपके प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ, तभी तो कट ऑफ जाते जा रही है। देखो अब अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा है आपका हाथ पांव मारना। तो हाथ पांव मारने का अर्थ क्या होता है? लालच दिखाना, असंतुष्ट होना, लड़ाई करना या प्रयत्न करना। तो हाथ पांव मारना सभी को पता है, छोटे से पढ़ते आ रहे हो। प्रयत्न करना, ठीक है। क्या होता है? प्रयत्न करना ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है आपका? ये है आपका मृतक। तो आपका मृतक क्या ऐसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है? मृतक नहीं लिखा जाता, यानी ये अशुद्ध वर्तनी है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी आपको देखना है। तो ये लिखा मर्तक, मात्रक, मृतक। तो मित्रक जो है वो भाई साहब ऐसे लिखा जाता है, ये है मित्रक। तो ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। बताओ, इतना आसान प्रश्न पूछ रहा है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूंगा, एक मिनट रुक जाओ। निम्नलिखित प्रश्न है, मैं चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। ठीक है। तो एक तो स्त्रीलिंग के थ्रू कर सकते हो, एक आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। जैसे हमें किसी भी अधिकारी को डैश नहीं देनी चाहिए। क्या? तीर नहीं देनी चाहिए, तो सेंस नहीं बैठ रहा। करोड़ नहीं देनी चाहिए, आईना नहीं देनी चाहिए, क्या? घूस नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो घूस आपका स्त्रीलिंग भी है और आपका सेंस भी बैठ रहा है। ठीक है। उसने बोला स्त्रीलिंग, तो घूस स्त्रीलिंग है, बाकी ये सब तीनों पुल्लिंग है। तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हो, बाकी घूस नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो कोष्टक में दिया गया है उपन्यास। तो उपन्यास का विलोम शब्द क्या होगा? एकांकी होगा। ठीक है। क्या होगा? एकांकी होगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। तो किताब क्या होता है, किसी को पता है? किताब क्या है? तो किताब ही आपका क्या है? निरर्थक शब्द है। बाकी लाइब्रेरी, किताब, ये तो आप सही है आपका। ठीक है। दीजिए भी सही है, लेकिन ये किताब क्या है? तो यही आपका निरर्थक शब्द है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। ऑप्शन मतलब भी नहीं है, फिताब को कोई मतलब निकलता है कि फिताब क्या होता है? सबसे अलग भी है ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है तो वो एक कवियत्री कहलाती है। कवियत्री नहीं, कवियत्री। ये कई बार पूछा गया है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी। ठीक है। ये तो सार्थक शब्द में पूछे, लेकिन शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन 3 कवियत्री ऐसा लिखा जाता है शुद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है आपका तैरती। तो तैरती का विलोम शब्द हो जाएगा डूबती। क्या हो जाएगा? डूबती। अगला प्रश्न, इसमें देख लेना, आपका ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आपको पढ़ना है और देखना है कहाँ पर अशुद्ध है। तो पढ़ेंगे ये पैराग्राफ। कह रहा है, लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ
पूरे वातावरण ही पर कितना, तो ये आपका ही पर गलत है। ही पर कितना नुकसान हो रहा, तो यही आपका ये त्रुटि है, ही पर। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है ही पर? ही पर आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है ही पर। देखो ये है ना ही पर, तो ऑप्शन 4 वाला जो है आपका त्रुटि वाला वाक्य यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब आप इसमें देखो, इसमें कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो आपका रेखांकित है अनेक व्यक्तियों, तो अनेक व्यक्तियों आप ऑप्शन देखोगे हमारा संपर्क अनेकों व्यक्ति लिख दिया, यहाँ क्या होना चाहिए? अनेकों व्यक्तियों के साथ। ठीक है, तो लेकिन यहाँ लिखा है व्यक्ति। ऑप्शन 2 में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, तो बेहद गलत हो जाएगा। हमारा संपर्क अनेक लिखा है, लेकिन आप फिर व्यक्ति लिख दिया, तो अनेक को यहाँ होना चाहिए अनेक व्यक्तियों। क्या होना चाहिए? अनेक व्यक्तियों। यहाँ लिखा अनेक की बात हो रही है, लेकिन एक पहले आपका बहुवचन है, ठीक है, और आपका व्यक्ति एक वचन में आ जाता है। अनेक व्यक्तियों होगा, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ये सही है, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको मिस्टेक निकाल के दिखाया हूँ। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा, मिस्टेक कहाँ पर वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगला प्रश्न देखो, आसान सा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। हिम, हिम का क्या होगा? बर्फ होगा, हिमालय बर्फ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो कोष्टक में दिया गया देवता, देवता का पर्यायवाची होगा विबुध। क्या हो जाएगा? विबुध। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, ये देख लो पहले। आटा गीला होना, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है, आटा गीला होना। तो आटा गीला मुहावरे का अर्थ होता है संकट में और संकट का आ जाना। क्या होता है? संकट में और संकट का आ जाना। अगला अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम, तो आपका ये जो चोटी है उच्चतम, तो यही आपका ये मिस्टेकिंग है, तो ऑप्शन 1 ही गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तो आपका रेखांकित शब्द है फूल, फूल है आपका तद्भव, तद्भव को तत्सम बताना है, तो हो जाएगा पुष्प। तत्सम होता है संस्कृत शब्द, ठीक है, और तद्भव होता है हम बोलचाल वाला शब्द। ये है आपका 5 नंबर का गद्यांश, जो कि बिल्कुल सरल सा पूछा जाता है। देखो, शहरी इलाकों में आबादी का अधिक डैश वाहनों की ज्यादा संख्या। तो आबादी का घटना, आबादी का घोर, आबादी की घना, आबादी का घनत्व, घनत्व मतलब सबसे ज्यादा आदमी है। ठीक है, जैसे बिहार का जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, दिल्ली में सबसे, अगर वैसा बात करें तो दिल्ली में भी काफी ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होगा यहाँ पर? आबादी का अधिक घनत्व, वाहनों की ज्यादा संख्या। तो आबादी का ज्यादा घनत्व होगा, ज्यादा आबादी होगी तो वाहन भी ज्यादा होंगे, वो तो ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन से कोई सेंस नहीं बैठ रहा यार। अगला देखो, 17 नंबर प्रश्न भी इसी में बता देता हूँ, 18 भी। ठीक है, वाहनों की ज्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के बावजूद, यहाँ आएगा बावजूद, क्योंकि वहां पर थोड़ा लिख के आ रहा है, इसलिए मैं 17 नहीं करा रहा हूँ। बावजूद सड़क हादसों का सबसे अधिक डैश ग्रामीण इलाकों में है। क्या क्या है? जोखिम क्या है? ग्रामीण इलाकों में है। ठीक है, इज्जत, कारोबार, परिणाम, तो ये तो कोई वो नहीं है, इसका मतलब ही नहीं है, इसलिए आपको 19 में भी यही लिख के आ रहा है, तो उसको भी मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शहरी क्षेत्रों में 54,000 लोगों को दुर्घटनाओं में जान गंवानी पड़ी। दुर्घटना में ही जान जाएगी ना यार, जान, दुर्घटनाओं में जान क्या करी? गंवानी पड़ी। चालाकी, हालात क्या? गंवानी पड़ी। क्या आ जाएगा 5वें में? यहाँ आ जाएगा गंवानी पड़ी। ठीक है, ये पूरा गद्यांश, ये देख, आप खुद देख लो, यहाँ से 5वें नंबर को आपको बताना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप जब पढ़ोगे, मैं जान क्या करी? चालाकी पड़ी, हालात पड़ी, बचानी पड़ी, क्या? गंवानी पड़ी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 20 में से मुझे तो लगता है 20 में से 20 ही कर लोगे। ठीक है, जय हिंद।